मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में मां नवचंडी मंदिर परिसर में कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद से पास होकर कानून बन चुका है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने इस कानून के लागू होने पर परिसीमन और जनगणना जैसी शर्तें जोड़ दी है, जिससे प्रक्रिया अटक गई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां नवचंडी मंदिर परिसर में बीजेपी नेताओं के पोस्टर लगाकर यज्ञ किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसके जरिए देश को उत्तर और दक्षिण के आधार पर बांटने की साजिश की जा रही है। नेताओं ने जम्मू कश्मीर और असम जैसे उदाहरण देते हुए जनसंख्या के आधार पर असमानता का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस की मांग है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण को बिना किसी देरी के पूरी तरह लागू किया जाए। महिला आरक्षण और इस देश में महिलाओं को राजनीति में 33% हिस्सेदारी मिले, ये सपना था स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, ये सपना था हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का, और ये संकल्प है राहुल गांधी जी का, और इसके लिए संघर्ष कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी पूरे सदन में। 23 जो हमारा बिल था महिला आरक्षण, वो 2023 में पास हो गया, और महिला आरक्षण बिल 2023 में पास होने के बाद आज संसद में कानून बन चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी है, इसने 2 शर्तें लगाकर उस महिला आरक्षण बिल पर बंद कर दिया। इन्होंने शर्तें लगाई परिसीमन की और जनगणना का। इन्होंने कहा 2023 में हम बिल तो पारित कर दिया, लेकिन पहले इस देश में जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब आपको महिलाओं को 33% की हिस्सेदारी बनेगी। आज हमने मां चंडी के द्वार में भवन, यहाँ पर उनके भवन में प्रांगण में यज्ञ किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनकी सरकारों को सद्बुद्धि दे, इनको बताए कि संसद में बिल कानून बन गया है, रोड़े आप अटका रहे हैं। जो बिल अभी गिरा है वो बिल महिला आरक्षण वाला नहीं गिरा, वो बिल गिरा है संविधान संशोधन परिसीमन का, जिसको आपने महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर पीछे के दरवाजे से सदन में पारित करना चाहा, और जो आपकी मंशा थी वो निस्ते नाबूद हुई है। परिसीमन का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले उसके जनगणना कराइए। 2011 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आप करना चाहते थे, आपने परिसीमन के नियम बदल दिए। पहले परिसीमन में जन सुनवाई का अधिकार होता था, आज आपने कुछ लोगों की कमेटी बना दी और कुछ लोगों की कमेटी इस बात का फैसला ले लेगी कि कौन सी विधानसभा किस लोकसभा में जाएगी। और हम सब ने देखा जम्मू कश्मीर और असम में जो परिसीमन हुआ उसमें बहुत विरोधाभास थे। विरोधाभास ऐसे कि एक हमारी लोकसभा में 8 विधानसभा है, किसी में 15 विधानसभा में। जनसंख्या की बात करें तो कहीं 8 लाख है, कहीं 25 लाख है। तो जिस तरीके की सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को मुखौटा लगाकर इस देश की रचना को, संरचना को दक्षिण और उत्तर के बीच में बांटना चाहती थी, वो आपकी जो विचारधारा है वो निस्ते नाबूद हुई है। हे मां चंडी, हम आपसे आज सारी महिला साथी निवेदन करते हैं कि आप यदि वाकई महिलाओं को सदन में हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो 2029 के चुनाव में महिलाओं का जो बिल बन चुका है, जो कानून बन चुका है, उसको लागू करिए, और जो 543 सीटें हैं उसमें 33% आरक्षण दीजिए। 181 महिलाएं सदन में आएंगी, और आज जो ज्वलंत मुद्दे महिलाओं से रिलेटेड है, चाहे महंगाई हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बढ़ती हुई शिक्षा की फीस हो, चाहे हमारी सड़कें हो, हमारा पानी हो, उसकी आवाज हम सदन में उठाएंगे। लेकिन रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहूंगी। जो हेडलाइन बनाई जा रही है, प्रायोजित की जा रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा, महिला आरक्षण बिल सदन में कानून बन गया है। इस देश में यदि कोई गिरा है तो वो गिरा है संविधान संरक्षण का जो अधिनियम परिसीमन के माध्यम से आप ला रहे थे। इसलिए झूठ मत बोलिए, बार बार मत बोलिए। हमारे देश की महिलाएं जागरूक हैं, समझदार हैं, आप इनको उल्लू मत बनाइए, छद्म जाल माया जाल मत फैलाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।